हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास 10 का जो 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर। उस पर मैंने लगभग 100 से भी ज़्यादा MCQs बनाए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसके सब ऑब्जेक्ट MCQs जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10th इंग्लिश और SST की लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। उस पर जाकर आप इंग्लिश और SST के सब चैप्टर्स और उसके MCQs के वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और ये कि आपको मैं 10 सेकेंड का वक्त देने वाला हूँ और हर 10 सेकेंड के बाद आंसर फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपके साथ पेन और नोटबुक रखिए और आपका आंसर हमारे आंसर के साथ कंपेयर कीजिएगा। इसकी वजह से आप भी क्या कर सकते हैं, खुद को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका चैप्टर कितने अच्छे से क्लियर हुआ है, ये आप उससे के ज़रिए देख सकते हैं। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे फिर एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसके MCQs समझने के लिए। एग्रीकल्चर चैप्टर का पहला MCQ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सी सिस्टम है एग्रीकल्चर की, वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, जहां पे एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है ऑन अ लार्ज एरिया, एक बड़े से एरिया में। तो ऑप्शन है आपके पास ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, या फिर डी इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो आपके पास 10 सेकेंड है, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकेंड रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, एक पूरे साल के लिए एक सिंगल क्रॉप क्या 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 किया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया में, तो उसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। नीचे जो दिए गए हैं उसमें से रबी क्रॉप कौन सा है। ऑप्शन है राइस, बी मिलेट्स, सी ग्राम, डी कॉटन। तो इसका आंसर आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये है ग्राम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्मिनियस क्रॉप। ओके, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 4, पल्सेस, मिलेट्स, जवार, या फिर सेसमम। ओके, तो इसका आंसर आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पर, तो आंसर है पल्सेस। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है डॉट 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 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो कितनी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है। तो इसके लिए बस आपके पास ऑप्शन है ए 1/3, बी 2/3, सी 3/4, डी 1/4। 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर बताना है, आप आपके नोटबुक में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है 2/3। ओके, 2/3 जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर इंगेज है। उसके बाद का क्वेश्चन है एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू डॉट 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 सेक्टर। एग्रीकल्चर किस सेक्टर से बिलोंग्स करता है। ऑप्शन है आपके पास ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शियरी सेक्टर, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा इसका आंसर है ए प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग्स करता है। डॉट 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 मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। कौन सी मेथड है जो सिग्निफिकेंटली चेंज होती है और डिपेंड होती है किस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस। इन पर वो डिपेंड होती है और उसके हिसाब से वो चेंज होती है। तो कौन सी मेथड है। ऑप्शन आपके पास ए इरिगेशन पैटर्न, बी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सी कल्टीवेशन मेथड्स, या फिर डी नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। आंसर है इसका कल्टीवेशन मेथड्स। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने,
फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू डॉट 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 टाइप। फार्मिंग जो है वो अलग अलग होती है फ्रॉम सबसिस्टेंस टू डॉट डॉट टाइप। तो आपके पास ऑप्शन है ए इंटेंसिव, बी एक्सटेंसिव, सी प्लांटेशन या फिर डी कमर्शियल। 10 सेकेंड में आपको सोचना है इसका आंसर क्या हो सकता है। आप आपके नोटबुक में लिख सकते हैं इसका आंसर और चेक कीजिएगा। तो आंसर आपके पास ये रहा स्क्रीन पे, कमर्शियल टाइप। डॉट 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 एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। एक एग्रीकल्चर का टाइप जो प्रैक्टिस होता है एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, जिस पर प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे कि हो, डो, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर्स। तो इसके कौन से एग्रीकल्चर में ये होता है? ओके, तो आपके पास ऑप्शंस है ए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, बी इंटेंसिव, सी एक्सटेंसिव, डी प्लांटेशन। आंसर आप लिख सकते हैं आपके नोटबुक में, सोचिएगा और बाद में चेक होने करने के लिए आपके पास समय है। तो इसका आंसर है आपके स्क्रीन पे, आंसर है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके बाद का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। किस तरह के एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस है ए प्लांटेशन, बी इंटेंसिव, सी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस या फिर डी एक्सटेंसिव। ओके, 10 सेकेंड का वक्त आपके पास, सोचिएगा। आपको आपका आंसर अगर आपने फाइनल कर लिया तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे आंसर के साथ। तो इसका आंसर है करेक्ट आंसर सी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ओके, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। उसे ही स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। Which type of agriculture practice is famous in northeastern states like Assam, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड? किस तरह की एग्रीकल्चर जो है वो फेमस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड? इन जो राज्य है इन राज्यों में कौन सा एग्रीकल्चर फेमस है, किस तरह का एग्रीकल्चर फेमस है? तो ऑप्शन है आपके पास कमर्शियल, बी जूमिंग, सी सबसिस्टेंस फार्मिंग, डी नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड, आंसर आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे आंसर के साथ। आंसर है इसका जूमिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डॉट 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 फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को डॉट 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 फार्मिंग कहा जाता है। तो उसका नाम आपके लिए आपके पास उसके ऑप्शंस है। एक है ए मशीन बेस्ड, बी क्रॉप रोटेशन, सी लेबर इंटेंसिव या फिर डी सॉइल कंसिस्टेंस। ओके, कंसिस्टेंट। तो 10 सेकेंड में आपको आंसर कंपेयर करना है हमारे आंसर के साथ। तो आंसर है इसका लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसका मतलब है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को ही लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन मैक्सिको एज डॉट डॉट डॉट। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसे मैक्सिको में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए मिल्पा, बी कोनुको, सी रोका, डी मसोले। तो इसका आंसर है ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो आंसर होगा मिल्पा। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज वियतनाम इज नोन एज। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसे वियतनाम में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 4। आपको कंपेयर करना है आपका आंसर हमारे ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन है ए रे, बी रोको रोका, सी मिल्पा या फिर डी कोनुको। तो आंसर कंपेयर कीजिएगा। आंसर है इसका करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज रे। ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसका मतलब है कि वियतनाम में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को रे कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है कि द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज नोन एज। अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए रे, बी रोका,
सी मिल्पा, डी दीपा। तो आपको कंपेयर करना है आपका आंसर हमारे साथ। तो इसका आंसर है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर डी दीपा। तो अंडमान एंड निकोबार में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को दीपा कहा जाता है। Why is there enormous pressure on agricultural land? एग्रीकल्चरल लैंड जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर उस पर क्यों है, इनॉर्मस प्रेशर क्यों है? तो ऑप्शन आपके पास हाई पॉपुलेशन की वजह से इनॉर्मस प्रेशर है एग्रीकल्चर पे, बी ड्यू टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी वजह से है, सी स्मॉल स्केल फार्मर्स अर्न लेस, डी लेस लैंड होल्डर फार्मर्स होल्ड लेस टेक्निकल सपोर्ट। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है आपको कंपेयर करना है। आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है अभी, और आंसर है इसका हाई पॉपुलेशन। ओके, हाई पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एग्रीकल्चरल लैंड पे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी चार ऑप्शन है आपके पास, उस तरह के फार्मिंग में इसमें से एक आपको चूज करना है। उस फार्मिंग में आपको दिखाई देगा कि हायर डोसेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं बहुत ज्यादा, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। किस लिए? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इस चारों में से कौन सी वो फार्मिंग मेथड है? तो आपके पास ऑप्शन है, ए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बी जूमिंग, सी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या फिर डी कमर्शियल फार्मिंग। 10 सेकेंड में आपको आंसर आ जाएगा, कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ आपका आंसर। तो इसका आंसर है डी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में आपको दिखाई देगा कि कमर्शियल फार्मिंग इस तरह की फार्मिंग है जिसमें बहुत ज्यादा हायर डोसेज यूज किए जाते हैं, किसके? तो मॉडर्न इनपुट्स के, जैसे कि HYV सीड हो गया, केमिकल्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए। इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, किसके लिए? तो हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। आगे का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ डॉट फार्मिंग। ऑप्शन है आपके पास, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बी जूमिंग, सी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डी कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन को किस तरह की फार्मिंग कहा जाता है? ओके, या फिर किस में आता है प्लांटेशन? 10 सेकेंड आपके लगभग हो चुके हैं, और इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, कंपेयर कीजिएगा। आंसर है कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब है कि प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग में आता है। ओके, या फिर कमर्शियल फार्मिंग का ही वो टाइप है, दैट इज प्लांटेशन। अभी नेक्स्ट का क्वेश्चन है, डॉट इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इस चारों में से कौन सा है ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, कॉफी, बी टी, सी राइस, डी रबर। इन चारों में से कौन सा प्लांट जो है या फिर क्रॉप है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? आंसर कंपेयर कीजिएगा। तो इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, आंसर है सी राइस। इसका मतलब कि राइस जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। अभी चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में? तो ए ऑप्शन, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया में, ये तो सही है। बी द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन जो है वो इंटरफेस है, किसमें? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। सी फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज। फार्मर जो है वो एक पैच ऑफ लैंड बनाते हैं जिसमें वो ट्री काटते हैं एंड बर्निंग देम, और उन्हें जला देते हैं, टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। किसके लिए? तो सीरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर अदर फूड क्रॉप्स को बनाने के लिए, फिर प्रोड्यूस करने के लिए। डी प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कॉल्ड स्टेट्स। इसमें चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, कंपेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका आंसर है सी फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, जहां पर फार्मर्स क्या करते हैं? लैंड को क्लियर करते हैं, ट्रीज को जलाते हैं। किस लिए? तो
प्रोड्यूस करने के लिए सीरियल्स और अदर फूड क्रॉप्स को। तो ये गलत ऑप्शन है या फिर करेक्ट नहीं है प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने, राइस इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा। राइस जो है वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है ओडिशा में। और इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स इज राइस अ कमर्शियल क्रॉप। और जो नीचे गए दिए गए ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है कि जहां पर आपको दिखाई देगा सब्सिस्टेंट क्रॉप इज अ कमर्शियल क्रॉप। तो ऑप्शन है आपके पास वेस्ट बंगाल एंड बिहार, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब एंड हरियाणा, डी तमिलनाडु एंड केरला। आंसर आपको कंपेयर करना है हमारे आंसर के साथ और इसका आंसर है आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑप्शन सी पंजाब एंड हरियाणा। इसका मतलब है कि पंजाब और हरियाणा में राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप होता है और उड़ीसा में वही सब्सिस्टेंस क्रॉप के तौर पर आता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, डॉट 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 इज नॉट द सीजन इन इंडिया। अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सीजन कौन सा नहीं है भारत में वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी अमन। तो ऑप्शन आपको कंपेयर करेंगे आप, तो आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर है डी अमन। अमन जो है वो सीजन नहीं है हिंदुस्तान में। ऑप्शन है आपके पास, आपने कंपेयर किया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर। 3 तरह के मेजर क्रॉपिंग सीजन से इंडिया में, तो वो कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास ए आउस, अमन एंड बोरो। ऑप्शन बी रबी, खरीफ एंड जायद, सी बैसाख, पौष एंड चैत, डी नन ऑफ द अबो। एक आंसर आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे आंसर के साथ और आंसर आने वाला है आपके स्क्रीन पे। और आज का आंसर है रबी, खरीफ एंड जायद। ओके, ये क्या है? तो सीजन है, कहा कि हिंदुस्तान में देखे जाने वाले 3 क्रॉपिंग के सीजन। रबी क्रॉप्स आर सोन इन। रबी क्रॉप्स कब बोए जाते हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए विंटर, बी समर, सी जायद, डी नन ऑफ दिस। तो कौन से सीजन में आपको दिखाई देगा या फिर किस सीजन में रबी क्रॉप को सो किया जाता है या फिर बोया जाता है? तो इसके लिए आंसर आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पर और आंसर है विंटर। विंटर में रबी क्रॉप्स को सो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज खरीफ क्रॉप। इन चारों में से कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो ऑप्शन है आपके पास मेज, बी ग्राम, सी वाटरमेलन, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर खरीफ क्रॉप के बारे में है। आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने, कंपेयर कीजिएगा आंसर और इसका आंसर है मेज। ओके, मेज जो है वो खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन इज कॉल्ड द। एक शॉर्ट सीजन आता है रबी और खरीफ सीजन के दौरान, ओके, समर मंथ्स में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन से जायद सीजन, शॉर्ट सीजन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको आपको कंपेयर करना है हमारे आंसर के साथ। आपका आंसर देखिए क्या है, आपका आंसर सोचिए। और आंसर हमारा आने वाला है स्क्रीन पे और आंसर है इसका सेक्शन बी, ऑप्शन बी, दैट इज जायद सीजन। ओके, जायद सीजन जो है उससे वो आता है एक समर मानसून में शॉर्ट सीजन होता है वो, और रबी और खरीफ के बीच में ये सीजन आता है। रबी क्रॉप्स जो है उनके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, बी सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, सी सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, डी नन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है करेक्ट? सोचिए, 10 सेकेंड आपके पास और आपको कंपेयर करना है हमारे आंसर के साथ। अगर करेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी स्टडी अच्छी है, नहीं है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आंसर है इसका ए, दैट इज सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। रबी क्रॉप जो होते हैं वो सो होते हैं विंटर में और उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है समर में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन
अभी खरीफ क्रॉप्स कब ग्रो होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास ए, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, बी विद द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, सी विद ऑनसेट ऑफ ऑटम एंड हार्वेस्टेड इन समर, डी नन ऑफ द अबोव। आप सोचिए आंसर और बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे आंसर के साथ। तो इसका आंसर होने वाला है जो आपके स्क्रीन पर आएगा अभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तब ये क्रॉप को बोया जाता है और उसे हार्वेस्ट किया जाता है कब? सितंबर अक्टूबर में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। डॉट 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 इज अ जायद सीजन क्रॉप। अभी कौन सा है जायद सीजन क्रॉप? ऑप्शन है आपके पास मेज, बी व्हीट, सी ग्राउंडनट, डी मस्क मेलन। 10 seconds. I hope you can answer this question very clearly. Just compare your answer with us. और आंसर इसका डी मस्क मेलन। मस्क मेलन का ये क्या है? तो जायद सीजन का क्रॉप है। तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द डॉट 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 हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। ओके, तो जो प्रेसिपिटेशन होता है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स में वो किस वजह से आता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास 4। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है विंटर सीजन में या विंटर मंथ्स में हिंदुस्तान में, या फिर बी ईस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, सी साउथ ईस्ट टेम्परेट साइक्लोन, या फिर डी नॉर्थर्न टेम्परेट साइक्लोन। तो इसका आंसर आपके सामने आने वाला है। कंपेयर करना है आपको, जरूर कंपेयर कीजिएगा। और आंसर है इसका ए, दैट इज वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है हिंदुस्तान में। कहां पर? तो ड्यूरिंग विंटर मंथ्स में। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं अभी। मूंग इज डॉट 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 क्रॉप। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है रबी, बी खरीफ, सी जायद, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको देना है। 10 सेकेंड का वक्त है और आपको आपका आंसर हमारे साथ कंपेयर करना है। तो इसका आंसर होने वाला है दैट इज खरीफ। खरीफ क्रॉप है मूंग। उसके बाद का क्वेश्चन है डॉट 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 इज नॉट द जायद सीजन क्रॉप। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक क्रॉप ऐसा है कि जो जायद क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन से आपके पास वो 4, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन से ए वाटरमेलन, बी मस्क मेलन, सी कुकुम्बर, डी मस्टार्ड। ओके, तो 4 में से कौन सा क्रॉप है जो जायद क्रॉप नहीं है? आंसर कंपेयर कीजिएगा। आंसर आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर, डी दैट इज मस्टार्ड। तो मस्टार्ड जो है वो जायद क्रॉप नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। डॉट 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 इज नॉट रबी सीजन क्रॉप। 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से कौन सा क्रॉप है जो रबी सीजन में नहीं आता है? ओके, तो ऑप्शन से व्हीट, बी जूट, सी बार्ली, या फिर डी ग्राम। ऑप्शंस 10 सेकेंड। और इसका आंसर है ये रहा आपके स्क्रीन पर, बी जूट। जूट जो है वो रबी सीजन का क्रॉप नहीं है। इसके बाद का क्वेश्चन, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर इन द स्टेट ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा आर। 3 क्रॉप्स है पैडी के जो ग्रो होते हैं एक सिंगल ईयर में। कहां पर? कौन से स्टेट में? आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में। तो वो उनका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए आउस, अमन एंड बोरो, बी आउस, अमन एंड पोरो, सी बस, बमन एंड बोरो, या फिर डी अमन, पोरो, बोरो। तो 10 सेकेंड, करेक्ट आंसर आपको कंपेयर करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आउस, अमन एंड बोरो। ये जो है पैडी ग्रो होता है 3 क्रॉप्स में, उनके नाम। नेक्स्ट का क्वेश्चन,
इंडिया इज द डॉट 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 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, कौन से नंबर का, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड या फिर डी फोर्थ। आंसर आपको देना है, कंपेयर करना है हमारे साथ, और आंसर है इसका इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हिंदुस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरी दुनिया में। ओके, तो ऑप्शन सेकंड जो बी है वो करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। राइस इज अ डॉट 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 क्रॉप। ऑप्शन है आपके पास 4, रबी, उसके बाद बी खरीफ, सी जायद या फिर डी नन ऑफ दिस। राइस किस तरह का क्रॉप है, कौन से सीजन में आता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस ये आपके 4 सामने मैंने आपको बताए, तो आंसर बताइएगा और कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ। आंसर रहा ये आपके स्क्रीन पर, राइस इज अ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खरीफ क्रॉप। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट ग्रोन राइस। नीचे जो एरियाज दिए गए उसमें कौन सा एरिया है जहां पर राइस ग्रो नहीं होता है। ओके, तो आपके पास ऑप्शंस है ए डेल्टिक रीजन्स, बी कोस्टल एरियाज, सी द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स या फिर डी हिमालयन रीजन्स। तो इन चारों में से कौन सा एरिया है जहां पर राइस ग्रो नहीं होता है। तो ऑप्शंस 4 आपको बताया मैंने और आंसर आप बताने वाले हैं और कंपेयर करेंगे। आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर डी हिमालयन रीजन्स, वहां पर राइस क्या नहीं होता है, तो अच्छी तरह से ग्रो होता नहीं है। रिमेनिंग 3 एरियाज है वहां पर राइस अच्छा ग्रो होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड। एक सिंगल ईयर में जो फार्मिंग होती है एक पर्टिकुलर सिंगल एरिया में, तो उसे क्या कहा जाता है उस फार्मिंग को। तो ऑप्शन है आपके पास ए प्रिमिटिव, बी कमर्शियल, सी उसके लिए है प्लांटेशन या फिर डी इंटेंसिव। तो इसका आंसर होने वाला है दैट इज प्लांटेशन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबोव 25 डिग्री सेल्सियस। राइस जो है उससे 25 डिग्री सेल्सियस अबोव टेम्परेचर चाहिए एंड ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबोव, और एनुअल रेनफॉल होना चाहिए अबोव। और ऑप्शन है आपके पास 400 सेंटीमीटर, बी 300 सेंटीमीटर, सी 200 सेंटीमीटर या फिर डी 100 सेंटीमीटर। सोचिए और आंसर कंपेयर कीजिए। आंसर आने वाला है आपके स्क्रीन पर और आंसर है इसका 100 सेंटीमीटर। तो राइस अच्छा ग्रो होने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर अबो रेनफॉल चाहिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन, वीट इज डॉट 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 क्रॉप। वीट जो है वो कौन सा क्रॉप है। ऑप्शन है ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी नन ऑफ दिस। और इसका आंसर आप कंपेयर करेंगे हमारे साथ और इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रबी क्रॉप। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे अभी। डॉट 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 इज नॉट द मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स। ओके, नॉट द मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट। नीचे जो 4 स्टेट दिए गए हैं उसमें से एक जो स्टेट है वहां पर वीट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं होता या फिर मेजर नहीं है वो। तो ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, ए, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां पर वीट जो है वो अच्छी तरह से ग्रो होता नहीं है या फिर वो मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट नहीं है। तो इसका आंसर कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ और आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। इसका मतलब है कि तमिलनाडु ये राज्य जो है वो मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन। 2/3 जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो कौन सी एक्टिविटी में एंगेज है। ऑप्शन ए सेकेंडरी एक्टिविटीज, बी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, सी टर्शियरी एक्टिविटीज या फिर डी नन ऑफ द अबो। ओके,
ऑप्शंस आपके पास 4 आ गए हैं, सोचिएगा, कंपेयर कीजिएगा हमारे साथ आंसर, और इसका आंसर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, द फार्मिंग विच डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द suitability of other environmental conditions to the crop grown is called। जो फार्मिंग है डिपेंड होती है स्पेशली मानसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, सुपीकता जिसे हम कहते हैं सॉइल की, उस पर, और एक सुटेबिलिटी, ओके, इन्वायरमेंटल की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन की जो सुटेबिलिटी है उस पर डिपेंड होती है। तो इस सब कंडीशन में जो क्रॉप ग्रोन्स होते हैं वो किस तरह की फार्मिंग में होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बी कमर्शियल फार्मिंग, सी मॉडर्न फार्मिंग, या फिर डी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सोचिए और आंसर हमारे साथ कंपेयर कीजिएगा। आंसर है इसका आपके स्क्रीन पर आने वाला है, और इसका आंसर है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो मोस्टली डिपेंड होती है, इस तरह की जो फार्मिंग होती है वो डिपेंड होती है मानसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ये फार्मिंग डिपेंड होती है मोस्टली। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन इज कॉल्ड। ऐसी फार्मिंग जहां पर बहुत ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं, बहुत सारा पानी प्रोवाइड किया जाता है फार्मिंग को, किस लिए, तो हायर प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा क्रॉप्स का, इसलिए। तो उस तरह की फार्मिंग को, खेती को क्या कहा जाता है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कमर्शियल फार्मिंग, बी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या फिर नन ऑफ अबोव। सोचिएगा क्वेश्चन अच्छे से। हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स दिए जाते हैं और इरिगेशन होता है। तो इसका आंसर सोचने के बाद देखिए आंसर और कंपेयर कीजिएगा हमारे साथ, और आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन दिए जाते हैं फार्मिंग को, खेती को। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जवार, बाजरा एंड डॉट 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 आर द इंपॉर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया। जवार, बाजरा और कौन सा एक क्रॉप है जो इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप है इंडिया में, या फिर मिलेट ग्रो होता है इंडिया में। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए व्हीट, बी ग्राम, सी रागी, डी शुगर केन। तो आंसर कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ, और इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रागी। रागी, जवार एंड बाजरा, ये क्या, तो इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो इंडिया में ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास ए व्हीट एंड राइस, बी मिलेट्स, जवार, बाजरा एंड रागी, सी पल्सेस, उड़द, अरहर, ग्राम, डी रबर। ओके, तो क्रॉस मीन्स क्या होता है, तो मोटे जो धान होते हैं उन्हें हम कोर्स कहते हैं। ओके, तो ऑप्शंस इसका करेक्ट आएगा आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर रहा बी, ऑप्शन नंबर बी मिलेट्स, जवार, बाजरा एंड रागी, इन्हें हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आ गया, देखिए, डॉट 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 इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से एक जो क्रॉप है, ओके, वो बहुत रिच है किसके लिए, आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ऑप्शन है ए जवार, बी बाजरा, सी व्हीट, या फिर डी रागी। सोचिएगा, आंसर आपको देना है और कंपेयर करना है हमारे साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रागी। जो रागी है वो बहुत रिच होता है आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज रागी।
नेक्स्ट का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, डॉट 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 इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। अभी जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक क्रॉप जो है वो रेन फेड एरिया है, मीन्स डिपेंड होता है रेन पे, और वो मोस्टली ग्रो होता है मॉइस्ट एरियाज में और हार्डली उसे इरिगेशन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन है ए जवार, बी बाजरा, सी वीट या फिर डी रागी। सोचिएगा, रागी तो नहीं है, तीनों में से आप सोच सकते हैं और कंपेयर कीजिएगा आंसर, और आंसर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये है आंसर ए, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज जवार जो है वो रेन फेड क्रॉप है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल्स है वो उनके लिए स्टेपल फूड क्रॉप कौन सा है। मेन, स्टेपल मीन्स मेन, मुख्य जिसे हम कहते हैं, तो मुख्य फूड क्रॉप उनका कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास 4, एक है जवार, बी बाजरा, सी पैडी, डी राइस। इन चारों में से आपको एक आंसर फाइनल करना है और हमारे आंसर के साथ उससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर है डी राइस। राइस जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप है मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल का। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन, विच इज नॉट द मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टेट है जहां पर जवार जो है वो प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र ए, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी केरला। आंसर को कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ, और आंसर ये रहा हमारा आपके स्क्रीन पे, और आंसर है डी केरला। केरला जो है वो मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वन ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस विच डज नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल। 4 पल्सेस के नाम दिए गए हैं, उसमें से कौन सी वो पल्स है जो क्या नहीं करती है, हेल्प नहीं करती है सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन है 4, ए मूंग, बी ग्राम, सी पीस, डी अरहर। अरहर मीन्स तूर। तो इसका आंसर आएगा आपके स्क्रीन पे, कंपेयर कीजिएगा। ओके, तो आंसर है इसका डी अरहर। ये जो अरहर है पल्स वो क्या नहीं करती है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिस्टोर करने का काम या मददगार साबित नहीं होती है ये पल्स। दैट इज डी ऑप्शन अरहर। What kind of weather conditions are favorable for the growth of wheat? किस तरह की वेदर कंडीशन फेवरेबल है व्हीट को ग्रो होने के लिए। ओके, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शंस है, ए हॉट वेट वेदर, बी ड्राई हॉट वेदर, सी मॉनसून, या फिर डी कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन। तो इन चारों में से कौन सा एक फेवरेबल कंडीशन है जहां पर आपको अच्छी व्हीट का क्या मिल सकता है, तो उत्पादन हो सकता है, या फिर उस कंडीशन में आप अच्छा सा व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर कंपेयर कीजिएगा, आंसर ये रहा स्क्रीन पे, और इसका आंसर है डी कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन। अगर इस तरह की कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, तो व्हीट जो है वो अच्छा उगता है। विच इज एन इंपॉर्टेंट वेदर व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन है हमारे कंट्री में। तो ऑप्शन है आपके पास डीप साउथ, बी कोस्टल एरियाज, सी हिमालयाज, डी गंगा सतलज प्लेन। ओके, तो आंसर आने वाला आपके स्क्रीन पे, आपने जो सोचा वही आंसर, दैट इज डी गंगा सतलज प्लेन्स। ये जो है तो वो इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन है हमारे कंट्री का, हमारे देश का। जवार इज द डॉट 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। जवार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। आपके पास ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर है सी थर्ड। इसका मतलब है कि जवार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है जवार विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट का क्वेश्चन,
जवार इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच नीड्स डॉट 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 इरिगेशन। जवार जो है रेन फेड क्रॉप है, इसका मतलब कि डिपेंड है रेन पर मोस्टली, और ये आता है एक मॉइस्ट एरियाज में जहाँ पे वो अच्छा ग्रो होता है, और इसके लिए पानी की या फिर इरिगेशन की जरूरत कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास लेस इरिगेशन, वेरी हाई इरिगेशन या फिर मीडियम इरिगेशन। तो आपके सामने आंसर आने वाला है स्क्रीन पे, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस इरिगेशन जरूरी होता है जवार के लिए। इसका मतलब है कि इरिगेशन नहीं भी हुआ तो भी चलता है, या फिर हार्डली इरिगेशन आप कह सकते हो उसे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने, बाजरा ग्रोज वेल ऑन डॉट 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 सॉइल। अभी बाजरा जो है कौन से सॉइल पे ग्रो होता है अच्छे से? तो आपके पास ऑप्शन है ए एलुवियल सॉइल, बी रेड सॉइल, सी अरिड सॉइल, या फिर डी दैट इज सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। आंसर कंपेयर करना है आपको हमारे आंसर के साथ, और इसका आंसर होने वाला है दैट इज डी सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। इस सॉइल पे बाजरा जो है वो अच्छे से ग्रो होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट अ मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट। इसमें से कौन सा है जो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है? ओके, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी बिहार। ओके, तो आपको आंसर देना है फास्ट में, आपको कंपेयर करना है आपको आपका आंसर हमारे आंसर के साथ, और आंसर है इसका डी बिहार। बिहार जो है वो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट। इन चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट है जहां पर रागी जो है वो प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पहले कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ। इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, और आंसर है इसका बी दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने, रागी इज अ क्रॉप ऑफ डॉट 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 ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। रागी जो है वो एक क्रॉप है जो कौन से रीजन में आता है अच्छे से आपको वो बताना है। तो चार रीजन्स आपके सामने दिए हैं, ए ड्राई रीजन्स, बी वेट रीजन्स, सी हेवी रेन रीजन्स, या फिर डी नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं। सोचिए और आंसर कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ, और इसका आंसर है दैट इज ए ड्राई रीजन। ड्राई रीजन में अच्छा रागी जो क्रॉप है वो ग्रो होता है। ओके, सॉइल कौन सी भी हो सभी सॉइल में वो आता है। विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ फॉर फूड एंड फोडर। कौन सा क्रॉप है इन चारों ऑप्शन में से कि जो फूड और फोडर के काम आता है? ओके, जो हमारे पास कैटल्स होते हैं तो उनके लिए भी एक चारे के तौर पर हम उसे यूज कर सकते हैं। किसे, कौन सा ये क्रॉप है? तो ऑप्शन है आपके पास एक जवार, बी मेज, सी बाजरा, डी वीट। तो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इसका आंसर है मेज। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज मेज। नेक्स्ट का क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, मेज ग्रोज वेल इन। मेज का जो ग्रो है होता है वो कौन से सॉइल पे होता है? तो ऑप्शन है आपके पास रेड सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, या फिर डी नन ऑफ दिस। इसमें से वो कोई सॉइल नहीं है इन तीनों ऑप्शन में से ऊपर के दिए गए। तो आंसर आने वाला है आपके स्क्रीन पर, और ये रहा इसका आंसर, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ डॉट 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 इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। इन चारों में से कौन सी वो चीज है, कौन सा वो क्रॉप है? तो ऑप्शन है आपके पास ए मेज, बी पल्सेस, सी मिलेट्स, या फिर डी वीट।
तो इसका आंसर होने वाला है जो आपके स्क्रीन पर आएगा, अभी कंपेयर कीजिएगा आपका आंसर हमारे आंसर के साथ, और इसका आंसर है बी, दैट इज पल्सेस। पल्सेस है, पल्सेस जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया उसके लिए, और कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड में। ओके, चलिए फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, Which of the following crop is a major source of protein in vegetarian diet? जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें से नीचे से कौन सा ये क्रॉप है जो मेजर सोर्स है प्रोटीन का? तो आपके पास ऑप्शन है ए वीट, बी राइस, सी पल्सेस, डी ऑयल सीड। क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो कौन सा ये क्रॉप है जो मेजर सोर्स है प्रोटीन का फॉर वेजिटेरियन डाइट? ओके, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ऑप्शन तो आपके पास 4 है और इसका आंसर करेक्ट सही आंसर है दैट इज सी, वो है पल्सेस। पल्सेस जो है वो क्या है, तो हम कह सकते कि मेजर सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट में। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस? नीचे जो दिए गए 4 ऑप्शन है उसमें से एक जो ऑप्शन है वो सही नहीं है फॉर पल्सेस, पल्सेस के लिए। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास 4, देखिए कौन से हैं। ए, पल्सेस आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। पल्सेस जो है वो बोथ रबी और खरीफ सीजन में आते हैं। बी, पल्सेस आर लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। पल्सेस जो है वो लेग्यूमिनियस क्रॉप है। सी, दे आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, वो अदर क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो होते हैं। या फिर डी, पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटी। ओके, तो इसके लिए आपको सोचना है और आंसर हमें बताना है, और इसका आंसर होने वाला है जो रहा आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर है डी, जो कि है पल्सेस रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज। ओके, एक इंटेंसिव जिसे हम कहते हैं इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत होती है, किसके लिए, तो पल्सेस के लिए। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, किसके लिए, तो पल्सेस के लिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन देखेंगे। डॉट डॉट इज नॉट हेल्पिंग इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर्स। जो नाइट्रोजन है उसे ईयर में उसे फिक्स करके सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का काम चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं करता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए मूंग, बी मसूर, सी अरहर जिसे हम तूर कहते हैं, डी उड़द। तो ऑप्शंस आपके पास ये 4 है, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या क्रॉप है जो सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं करता है? तो ऑप्शन का आंसर रहेगा सी, दैट इज अरहर, तूर। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। Which one of the following is not a food crop? Which one of the following is not a food crop? नीचे में से कौन सा, 4 ऑप्शन में से कौन सा है कि जो फूड क्रॉप नहीं है, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता? तो ऑप्शन है आपके पास ए राइस, बी व्हीट, सी जूट, डी मेज। ओके, तो ऑप्शंस ये 4 आपके सामने, और फूड क्रॉप नहीं है ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पर, आपको कंपेयर करना है हमारे आंसर के साथ, और आंसर है इसका सी, दैट इज जूट। ओके, जूट जो है वो फूड क्रॉप नहीं है। विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन? सबसे आइडियल कंडीशन कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से, किसके लिए? तो ग्रोथ ऑफ शुगर केन ग्रोथ होने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री to 27 degree Celsius and annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड, टेम्परेचर बिलो 70 डिग्री एंड 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। सी ऑप्शन, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, नन ऑफ द अबव। इन चारों में से आपको आइडियल कंडीशन बतानी है जो है शुगर केन के ग्रोथ के लिए। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, और आप आपका आंसर हमारे आंसर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर करेक्ट है तो आप उसे मार्क देंगे खुद के लिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर रहेगा।
विच क्रॉप नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट, नीचे में से कौन सा क्रॉप है जिसके लिए मैनुअल लेबर की जरूरत होती है? ओके, तो ऑप्शन है आपके पास ए दैट इज शुगर केन, बी रबर, सी मेज, डी बाजरा। तो आंसर आप लिखने वाले हैं, कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ, और आंसर है इसका आपके स्क्रीन पर ये रहा ऑप्शन ए दैट इज शुगर केन। शुगर केन है जो जिसकी जरूरत होती है मैनुअल लेबर की फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खांडसरी एंड मोलसेस। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है मूंग, कोकोनट, शुगर केन और लिनसीड। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो क्रॉप है जो मेजर सोर्स है किसके लिए? तो जैगरी बनाने के लिए, खांडसरी या फिर मोलसेस बनाने के लिए। तो आंसर आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, चारों में से एक चूज कीजिएगा और हमारे आंसर के साथ उसे कंपेयर कीजिएगा। तो आंसर रहेगा इसका सी शुगर केन। शुगर केन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो हाफ ऑफ ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है कंट्री में, उसके लिए कौन सा वो क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती है? तो ऑप्शन है आपके पास ए मस्टर्ड, बी कोकोनट, सी ग्राउंडनट, डी सोयाबीन। इन चारों में से एक आंसर को चूज कीजिएगा और हमारे आंसर के साथ कंपेयर कीजिएगा। हमारा आंसर ये रहा स्क्रीन पे, आंसर है इसका ग्राउंडनट। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है? तो ए मसूर, बी टी, सी मिलेट्स, डी व्हीट। इन चारों में से कौन सा है प्लांटेशन क्रॉप? ओके, या फिर प्लांटेशन कौन सा क्रॉप है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है? तो आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, कंपेयर कीजिएगा। आंसर है इसका बी दैट इज टी। टी जो है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का क्रॉप है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, विच इज द बेवरेज क्रॉप इन दी क्रॉप। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बेवरेज क्रॉप कौन सा है, पीने लायक क्रॉप कौन सा होता है जो पीने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए टी, बी तूर, सी व्हीट या फिर डी मेज। करेक्ट आंसर जो आपने सोचा है जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं उस क्रॉप को, तो वो है ऑप्शन नंबर ए दैट इज टी। टी का हम बेवरेज क्रॉप के तौर पर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है या फिर क्रॉप्स है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास टी एंड कॉफी, बी कॉटन एंड जूट, सी रबर एंड टोबैको, डी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है हमें कि वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है? तो करेक्ट आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर और आंसर है इसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसे हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कल्टीवेशन ऑफ कॉफी इज कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। कल्टीवेशन ऑफ कॉफी इज कन्फाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। कौन सा हिल है जहां पर अच्छी कॉफी हमें मिलती है, उसका कल्टीवेशन अच्छे से होता है? ऑप्शन आपके पास नीलगिरी, बी अरावली, सी शिवालिक या फिर डी दैट इज नन ऑफ दीज। इन चारों में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स है वहां पे जो कल्टीवेशन होता है कॉफी का वो अच्छा होता है। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफी वॉज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया। अरेबिका जो वैरायटी है कॉफी की वो ब्रॉट की गई इंडिया से फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, ऑप्शंस आपके पास ए यमन, बी वियतनाम, सी जापान, डी कोरिया। अरेबिका जो वैरायटी है कॉफी का वो इंडिया में आया, कहां से आया, वो किस कंट्री से? तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा दैट इज ए यमन। यमन जो है कंट्री है वहां से ये अरेबिका वैरायटी का जो कॉफी है वो भारत आया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन चलिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज गोल्डन फाइबर। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जो क्रॉप है उसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास ए व्हीट, बी राइस, सी कोकोनट, डी जूट। ओके, तो आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पर, जिसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, और उसका आंसर है दैट इज जूट। ओके, जूट को हम क्या कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फाइबर क्रॉप। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से फाइबर क्रॉप आपको पहचानना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए दैट इज रबर, बी जूट, सी पल्सेस, डी कॉफी। तो इसका आंसर होने वाला है जूट। जूट जो है वो फाइबर क्रॉप है। What percentage of our cropped area is covered by all seed? हमारा जो टोटल एरिया है हमारे हिंदुस्तान का, उसमें से कितने प्रतिशत जो एरिया है, ओके, वहां पर आपको ऑयल सीड्स लगाए या फिर क्रॉप होते हैं, या फिर ऑयल सीड ने उसे कवर किया है उस एरिया को। तो ऑप्शन है आपके पास 21%, बी 12%, सी 2%, डी 4%। तो इसका आंसर सही जवाब होने वाला है दैट इज 12%। 12% जो है एरिया वो ऑयल सीड ने कवर किया है पूरे हिंदुस्तान में। तो 12% आप इसका आंसर 12% इसका आंसर आप देंगे। रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। जो सिल्क वोम है उन्हें रियर किया जाता है, उन्हें संभाला जाता है सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास 4, उसमें ए सेरिकल्चर, बी एक्वाकल्चर, सी एपकल्चर, डी पिस्कीकल्चर। ओके, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। आंसर है इसका ए दैट इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर को हम कहते हैं कि रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर बनाने के लिए जो सिल्क वोम को रियर किया जाता है, संभाला जाता है, उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉफी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। जो कॉफी कल्टीवेशन शुरू हुई तो वो कब हुई और कहां हुई, दैट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। ऑप्शन आपके पास ए हिमालय, बी अरवली हिल्स, सी गारो हिल्स, या फिर डी बाबा बुदन हिल्स। ओके, आंसर आपके स्क्रीन पे आने वाला है। कंपेयर कीजिएगा आपका आंसर हमारे आंसर के साथ और मार्क्स दीजिए खुद को। तो आंसर है इसका डी बाबा बुदन हिल्स। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से किसे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। ए टी एंड कॉफी, बी कॉटन एंड जूट, सी रबर एंड टोबैको, डी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आंसर आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पे, चेक कीजिएगा आपका आंसर। तो आंसर है इसका डी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उन्हें ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। विच वन इज नॉट द फाइबर क्रॉप। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा फाइबर क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास कॉटन, ए बी जूट, सी रबर और डी नेचुरल सिल्क। आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पे और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज रबर। रबर जो है वो फाइबर क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द डॉट 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 प्लांट। ऐसा कहा जाता है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो एक क्रॉप है, एक प्लांट है, वो इंडिया का ओरिजिनल होम है। तो ऑप्शन है आपके पास ए कॉटन, बी जूट, सी सिल्क और डी नन ऑफ दिस। आंसर देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा। तो इसका आंसर है ए दैट इज कॉटन। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉटन ग्रोज वेल इन अ ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ दी डॉट डॉट डॉट। अभी जो कॉटन ग्रोज है वो ड्रायर पार्ट जो है इंडिया का, जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल आपको वहाँ पे दिखाई देगी, उस एरिया में अच्छा कॉटन ग्रो होता है। तो वो एरिया कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है। आपके लिए 4 ऑप्शन है, ए छोटा नागपुर प्लेटू, बी डेक्कन प्लेटू, सी ग्रेट इंडिया डेजर्ट, डी शिवालिक। ओके, तो आपका टाइम शुरू होता है, 10 सेकेंड में आपको आंसर बताना है और इसका आंसर है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अभी कंपेयर कीजिएगा आपका आंसर, बी
डेक्कन प्लेट्यू जो है वो अच्छा, वहाँ पे अच्छा कॉटन ग्रो होता है। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, कॉटन की अच्छा कॉटन आने के लिए उसे हाई बहुत अच्छा टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन लाइट चाहिए, उसके साथ ही साथ ऑप्शन जो दिए हैं 4 उनमें से एक चीज़ और ब्राइट सनशाइन चाहिए अच्छा ग्रो होने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन ए है 120 फ्रॉस्ट डेज, 120 दिनों तक फ्रॉस्ट होना चाहिए। बी 120 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 120 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। सी 210 फ्रॉस्ट डे या फिर डी 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ओके, तो इसका आंसर आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पे। यस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ओके, विच इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास कॉटन, बी हेम्प, सी जूट, डी नेचुरल सिल्क। तो इसका आंसर सोचिएगा और इसका आंसर होने वाला है ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसका आंसर है सी जूट। जूट जो है उसे ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ओके, एग्रीकल्चर जो है वो कितने % लोगों जो पॉपुलेशन है उसे लाइवलीहुड देता है, प्रोवाइड करता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए 40%, बी 75%, सी 70% या फिर डी 60%। आंसर सोचिएगा, कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ। आंसर आ रहा है आपके स्क्रीन पे, आंसर है 60%। 60% जो पॉपुलेशन है उसको लाइवलीहुड प्रोवाइड करने का काम इस एग्रीकल्चर से होता है। ... was the main focus of our first 5-year plan। जो फर्स्ट 5-year प्लान बना तो उसमें किस चीज पर मेन फोकस किया गया? जैसे कि ऑप्शन है आपके पास ए लिटरेसी, बी लैंड रिफॉर्म, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डी नन ऑफ दिस। किस पर फोकस किया गया था फर्स्ट 5-year प्लान में? तो आंसर आपके पास स्क्रीन पर आने वाला है, कंपेयर कीजिएगा आपका आंसर। तो आंसर है इसका लैंड रिफॉर्म। ओके, लैंड रिफॉर्म जो था वो मेन फोकस था फर्स्ट 5-year प्लान में। व्हाइट रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो हुआ तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट है नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट वाला जो व्हाइट रिवॉल्यूशन से बिलोंग्स करता है? तो ऑप्शन है आपके पास ए कॉटन, बी वीट, सी मेज और कॉर्न जिसे हम कहते हैं, या फिर डी मिल्क। सोचिए, आंसर आपको देना है, आपके पास 10 सेकंड का वक्त था और आप आपका आंसर कंपेयर करेंगे और ये रहा आपका आंसर, दैट इज डी मिल्क। व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क इन्वॉल्व होता है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो किसका टाइप है? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग है या मिक्स फार्मिंग है या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा बी कमर्शियल फार्मिंग। द एनुअल रेनफॉल नीडेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर इज। अभी रबर का जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए रेनफॉल एनुअली कितना चाहिए? ओके, ऑप्शन आपके पास 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कंपेयर कीजिएगा हमारे आंसर के साथ और इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। ओके, रेनफॉल जरूरी है किस लिए? तो कल्टीवेशन ऑफ रबर के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पावरफुल है, सप्लीमेंट है क्या इन्वेंट करने के लिए? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एक एग्रीकल्चरल टूल्स, बी मॉडर्न मशीन्स, सी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और डी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इसमें से किस ऑप्शन का एक पावरफुल सप्लीमेंट हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग है या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस पर ज़्यादा इन्वेंशंस होते हैं?
इसका आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे, आंसर है डी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स जो है इन्हें इन्वेंट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है इसमें डॉट 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 पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स के बेनिफिट के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अलावा और कौन सी स्कीम है या फिर योजना है जो गवर्नमेंट ने शुरू की है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर? तो उसमें है किसान क्रेडिट कार्ड, बी किसान स्वाभिमान योजना, सी किसान इरिगेशन स्कीम, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहने वाला है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है बेनिफिट ऑफ फार्मर्स के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन है महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड डैश डैश एज हिज स्पिरिचुअल ईयर। महात्मा गांधी ने किसे इसका उनका स्पिरिचुअल ईयर डिक्लेयर किया था? ऑप्शन से ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर होने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज विनोबा भावे। ओके, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को उनका स्पिरिचुअल ईयर डिक्लेयर किया था। सम जमींदार्स ऑनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस, इट वॉज नोन एज। कुछ जमींदार थे या फिर ऑनर्स थे विलेजेस के, उन्होंने क्या किया तो विलेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे लैंडलेस जो विलेजर्स थे उनमें। ओके, जिनके पास जमीन नहीं उनके लिए उन्होंने विलेज के विलेज दान कर दिए थे। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास ग्राम दान, बी गोदान, सी योगदान, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पे, वो है ग्राम दान। ओके, नेक्स्ट का क्वेश्चन डॉट 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 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉट 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 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कौन सा आइटम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बहुत ज्यादा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट? तो ऑप्शन है आपके पास वीट, बी जवार, सी इंडियन स्पाइसेस, डी नन ऑफ दिस। तो आंसर आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे, कंपेयर कीजिएगा आपका आंसर। तो आंसर है इसका सी इंडियन स्पाइसेस। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन डॉट 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 इन बिहार। जो चंपारण मूवमेंट थी वो शुरू हुई थी कौन से साल में? बिहार में। तो इसके ऑप्शन है आपके पास 1919, बी ऑप्शन 1921, सी ऑप्शन 1914 या डी ऑप्शन 1917। ओके, तो इसका आंसर रहने वाला है जो आपके सामने है वो है 1917। 1917 को चंपारण मूवमेंट हुआ था बिहार में। ओके, तो उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल। ज्यादा केमिकल ओवर यूज जिससे होता है केमिकल्स, उसके क्या कॉजेज है, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए लैंड डिग्रेडेशन, बी ड्राइंग एक्विफायर्स, सी वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी या फिर डी ऑल ऑफ अबोव। इन चारों में से कौन सा है जिसकी वजह से और केमिकल की वजह से ये सब चीज़ें होती है? तो इसका ऑप्शन है डी ऑल ऑफ अबोव। ये तीनों भी चीज़ें ओवर यूज ऑफ केमिकल से होती है, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन, ड्राइंग एक्विफायर और वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी शामिल है। चलिए, जारतोपा एंड जोजोबा आर डॉट 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 क्रॉप्स। जारतोपा और जोजोबा है वो कौन से क्रॉप है? ए फूड क्रॉप, बी बायोडीजल क्रॉप, सी फोडर क्रॉप, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका आंसर है बायोडीजल क्रॉप। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, एक मैप दिया है आपके सामने और आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज शोन ऑन द मैप। जो मैप है उस पर क्या दिखाया गया है? तो आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी या फिर डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर।
आपको बताना है कि इसमें क्या दिखाया है। आपके पास 10 सेकेंड का वक्त है, सोचिए और आपका आंसर हमारे साथ कंपेयर कीजिए। आंसर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट, जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है व्हाट इज शोन ऑन द मैप, ये जो मैप है उस पर क्या दिखाया गया है। ऑप्शंस आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, या फिर डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर। तो इसका आंसर आपके पास ये रहा, आपके स्क्रीन पे कंपेयर कीजिएगा आपका आंसर, और इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस। ये जो डायग्राम है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस दिखाया गया है इस मैप पे। विच काइंड ऑफ क्रॉप इज इट, कौन सा क्रॉप है ये। ओके, तो ऑप्शन आपके पास बाम्बू, बी राइस, सी टी, डी बनाना। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो फाइंड आउट कीजिए कौन सा क्रॉप है ये। यस, आपका आंसर कंपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इसका आंसर है बनाना। बनाना ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, दैट इज बनाना। उसके बाद का क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ क्रॉप इज इट, कौन सा क्रॉप है ये जो आपको उस इमेज में दिख रहा है। ऑप्शन है आपके पास ए बाम्बू, बी ग्राम, सी शुगरकेन, डी बनाना। तो इसका आंसर होने वाला है जो आपके स्क्रीन पे है। आपका आंसर हमारे साथ कंपेयर कीजिए। आंसर है सी शुगरकेन। ये जो क्रॉप दिख रहा है वो कौन सा है, शुगरकेन का है। विच काइंड ऑफ क्रॉप इज इट, किस तरह का क्रॉप है, यह कौन सा क्रॉप है ये। ए ग्राउंडनट, बी ग्राम, सी मूंग, डी तूर। तो इसका आंसर होने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसका आंसर है ए ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का ये चित्र है, या फिर आप उसे कह सकते हैं पिक्चर है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पूरी तरह समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सोशल साइंस और इंग्लिश के वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।